Hello friends, I am to talk about simplex method. This time I have taken a practical example here, that is maximum z is equal to 40x1 plus 35x2. This is a linear programming problem subject to constraints 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 60. 4x1 plus 3x2 is less than or equal to 96, x1 x2 greater than or equal to 0. सिंप्लेक्स मेथड का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा से जाते हैं, बहुत सारे इसमें टेबल्स बनती हैं, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जितने यहाँ पर माइन्यूट कैलकुलेशंस हैं उनको हम सबको यहाँ पर करके दिखाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं that simplex method is really a very powerful technique of solving linear programming problem. Though there are other methods also like graphical one or transportation, but simplex method of this type से हम ये चाहे ये ऐसे क्वेश्चन हो या कितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम का किया हुआ है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम आपके पास मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड नहीं है सो वो आप कर सकते हैं। देयर इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैथमेटिकली लीनियर रिलेशनशिप में ये एक्सप्रेस्ड है। देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स, those constraints are linearly related expressed here and इस तरीके से दो constraints हैं यहाँ पर। अगर इस पर देखें इस क्वेश्चन को तो ये अपने आप में प्योर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। नॉर्मली मैक्सिमाइजेशन में ये हम देखते हैं that the constraints are always less than or equal to type in case of pure maximization. It is not a mixed kind of problem. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम सिंप्लेक्स मेथड कैसे क्या इस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स वी नीड टू चेक इफ वी कैन अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड ऑन इट। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी मस्ट टेस्ट फॉर। वन, दैट राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मीन्स दे मस्ट बी पॉजिटिव। सो लकीली this side is positive. Another, no variable should be unrestricted in sign. Unrestricted in sign means, say for example, x1 is greater than or equal to 0 in alternative solution, but x2 is unrestricted in sign. ऐसे लिखा हुआ रहेगा। अगर ऐसा है तो हमें ये अनरिस्ट्रिक्टेड हटाना होता है। हाउ ये काम हम दूसरे क्वेश्चन में करके आपको दिखाएंगे that we can replace x2 by the difference of two positive variables where one variable, say for example x3 minus x4, where x3 is greater than x4. Though this is not the case here, so luckily we can directly apply simplex method in this case. अब हमें यहाँ ये देखना होगा कि यहाँ पर we need to write it in a specially arranged manner. उसी तरीके बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें सरप्लस, स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं here it is written 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 0. That means अगर यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया जाए so this will become an equation. That means there is something lacking in it. and जो कुछ भी हम ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं slack variable. Slack variable means that total resource minus used resource, that is unused resource. That means ये हमेशा प्लस में होता है। इसको हम S1 या S2 जितने इनइक्वालिटीज होंगी के लेकर के हर एक में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो इनइक्वालिटीज हैं तो हम इसको स्पेशली अरेंज करते हैं। मैक्सिमम z इज इक्वल टू मैक्स z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2
जो ये S1 और S2 दो वेरिएबल स्लैक वेरिएबल्स यहाँ इंट्रोड्यूस होंगे उनको भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपने ले लेते हैं इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो जीरो कंट्रीब्यूशन के साथ 0S1 प्लस 0S2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, शॉर्ट में STC लिखते हैं हम। हियर वी विल राइट 2x1 प्लस 3x2 प्लस वी नीड टू इंट्रोड्यूस S1 with 1 unit contribution so that symmetry remains here, symmetry prevails here। तो इसका भी हम यहाँ पर जीरो कंट्रीब्यूशन के साथ S2 भी लिख लेते हैं, that is 60। In the same fashion here 4x1 plus 3x2 plus, again we can write S1 here with zero contribution plus S2 is equal to 96। We must not forget to write alternative solutions x1, x2, s1, s2 greater than or equal to 0। अब जब ये हमने स्पेशली अरेंज्ड कर लिया, अब हमें बेसिक टेबलो बनाना है। बेसिक टेबलो में बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ कॉलम्स हमें मेंटेन करने होते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड प्रोग्राम कॉलम। दिस इज बेसिकली नोन एज बेसिक रीजन। देन वी राइट कांस्टेंट, मींस राइट हैंड साइड वेरिएबल्स जो यहाँ होती कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं। उसके बाद में रियल वेरिएबल्स लिखने होते हैं x1 और x2, फिर स्लैक वेरिएबल्स s1 एंड s2, एंड इसी तरीके से सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, जो कि यहाँ केस नहीं इसलिए नहीं लिखा गया, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं रियल वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स के, उनको हम जिससे उनका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्लियर रहे तो सीजे के नाम से उनके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लिखते हैं। सो हियर लेट अस स्टार्ट राइटिंग। x1 का कोफिशिएंट 40 है, सो 40, x2 35, s1 0 एंड 0। नाउ व्हाट वी डू, अब हम प्रॉफिट के नीचे अगर हम फर्स्ट कांस्टेंट लें तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो स्लैक वेरिएबल इसका s1 है और s1 का कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है। सो इनिशियली हम, क्योंकि अभी तक कोई हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली 0 होगी विद इट्स स्लैक वेरिएबल एंड कांस्टेंट कॉलम के नीचे, जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग हियर 2, x1 का कंट्रीब्यूशन 2, x2 that is 3, s1 1 and 0। In the same fashion we will write for inequality 2 also, here 0 s2 in basic region, so 0 s2, 96 here। I hope you are clearly getting it। Again 4 3 0 1। ध्यान रहे कि हम जब स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल जो भी लेते हैं, यहाँ एक यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। ऑलराइट, सो व्हाई इट इज we may discuss it later। And now what we will do is that we will calculate now ZJ। ZJ is basically per unit profit contribution। We will calculate here ZJ। ZJ is per unit profit contribution। How it is calculated? ZJ means here, J means columns, so say Z1, Z2, Z3, Z4। Now what we do it, say for example Z1, if we are to calculate Z1, so Z1 is equal to जो profit column के elements हैं उनसे हम जितने रियल वेरिएबल्स के कॉलम हैं, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स के कॉलम के एलिमेंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, लाइक 0 into 2, so here 0 into 2 plus 0 into 4, 0 into 4 that is 0, Z2, so here it is 0। In the same fashion 0 into 3 plus 0 into 3 that is 0, so 0, 0 into 1 Z3, so here 0 into 1 plus 0 into 0 that is 0, here Z4 that is 0 into 0 plus 0 into 1 that is 0। So that's how we can calculate ZJ, that is ZJ basically is per unit profit contribution। अब ये कैलकुलेशन ZJs का हम कोशिश करेंगे अपने माइंड में करेंगे, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड में हमें नंबर्स पर बहुत ही
एक्यूरेट होना होता है, गलती नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए हम कोशिश करें कि लिख करके ना करें। सो फर्स्ट टाइम इनिशियल टेबलों में हमने ये करके दिखा दिया। नेक्स्ट टेबल्स में कोशिश करेंगे कि माइंड में कैलकुलेशन करके करें जिससे कि जल्दी हो, बिकॉज इट रियली टेक्स टाइम, बट डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं ZJ माइनस CJ। What is ZJ minus CJ? So ZJ minus CJ is basically per unit improvement in per unit profit contribution. ZJ that is per unit profit contribution. Now ZJ minus CJ, इस स्टेज पर हम CJ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम कहेंगे that is improvement in per unit profit contribution. Now हम किसी बुक में ZJ minus CJ लेते हैं, CJ माइनस ZJ भी लेते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। फिजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल्स उसके अलग होते हैं, अभी हम बताएंगे। 0 minus 40 here, so that is minus 40, 0 minus 35, minus 35, 0 minus 0, 0। अब इस इनिशियल जो हमारा टेबल है इससे हमें सॉल्यूशन मिला, बट हमें चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं। तो इसका रूल होता है, अगर मान लीजिए आपने ZJ माइनस CJ लिया है और अगर ये मैक्सिमाइजेशन का केस है या मिनिमाइजेशन का केस है, तो ZJ माइनस CJ के लिए अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो फिजिबल होगा। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए। अगर CJ माइनस ZJ लिया गया है, CJ माइनस ZJ, सो हियर इट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन और नॉट, तो ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए और यहाँ पर CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये रूल है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, इससे आगे हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हमने ZJ माइनस CJ लिया है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो सारी वैल्यूज ZJ माइनस CJ की पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर नेगेटिव है, सो व्हाट वी विल डू, this indicates that we need to revise the table. So in order to revise the table we need another fresh elements for row 1 or row 2. उसके लिए we need to find out key column. Now the question is, what is key column? So key column, rather we need to find out key element. So the question is, what is key element? So key element is that element which is common to key column and key row. So first of all we need to find out key column. What is key column? So key column is that column in which ZJ minus CJ is most negative. So you look at here, you will find that this column becomes key column. अब हम रेशियो कॉलम मेंटेन करेंगे रो की रो निकालने के लिए, तो की कॉलम के एलिमेंट्स से करस्पॉन्डिंगली कांस्टेंट कॉलम के एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। जैसे 60 is divided by 2, so here it is 30. 96 divided by 4, so that is 4 2 जा 8, 4 4 जा 24। रेशियो कॉलम की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जहां होती है वो की रो होता है, और की रो और की कॉलम की जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज की एलिमेंट। तो ये हमारा की रो हो गया, और की रो ही हमारी नेक्स्ट टेबल के लिए न्यू रो होगा। तो न्यू रो निकालने का तरीका ये होता है, इसको हम कह सकते हैं न्यू रो, चूंकि ये सेकेंड रो है, न्यू रो सेकेंड में जो हमारा की कॉलम का एलिमेंट होता है, की कॉलम होता है, उसका जो रियल वेरिएबल और उसके कंट्रीब्यूशन से हम प्रॉफिट रीजन के उस की रो एलिमेंट के वेरिएबल्स को, यानी कि 0 और S2 को 40 और X1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। रेस्ट 96 से लेकर के यहाँ तक हम जो की एलिमेंट है उससे डिवाइड करके लिखेंगे। सो हियर से 4 divides 96, so it is 24. 4 divides itself, that becomes 1. 4 divides 3, that is 3 by 4. Then we have 0 and 1 by 4. So here this is new row element. Now we need to calculate new row for this first one. चूंकि ये की रो नहीं है तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं रिप्लेसिंग रो फर्स्ट। कोई भी रिप्लेसिंग रो फर्स्ट निकालने का फार्मूला होता है दैट इज ओल्ड रो एलिमेंट्स
minus key element of that row multiplied by new row element. Simply, अगर ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें, so let us write down first old row elements of this replacing row, that is 60, 2 3 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5, let us be sure 1 2 3 4 5, minus key element of this row is 4, so here 4 multiplied by new row element, that is 24 1 3 by 4 0 1 by 4. So here 1 to 1 calculation, 60 minus key element of this row is 2 here. Key element of this row is 2. So here 60 minus 48, that is 12. 2 minus 2 0 3 minus 2 by 3 3, अब ये माइंड में हम कर सकते हैं लेकिन आपको करके दिखा देते हैं. 3 minus 2 into 3 by 4, that is 3 minus 3 by 2, that is 3 by 2. 1 minus 0 is 1, 0 minus 2 by 4, that is minus 1 by 2. Now we have calculated this way the elements for the next row, and here now we need to make another table. For me, the table is ready here, and you need to write on your piece of paper a new table. So here again, because there is space problem, so this is why we will write here new row first here. So here 0 S1, this was there, 12 0 3 by 2 1 minus 1 by 2, new row second, so 40 x1 24 1 3 by 4 0 1 by 4. So the same thing, the same calculation we are to do here, and ZJ, so calculate 0 into 0 plus 40 into 1, that is 40. 0 into this side all will become 0, so 40 into 1, 40 into 3 by 4, that is 30. 40 into 0 is 0, 40 into 1 by 4, that is 10. ZJ minus CJ, let us calculate. So this becomes 0, 30 minus 35, that is minus 5, 0 minus 0 is 0, 10 minus 0 is 10. Again we need to check whether this is feasible or not. So ZJ minus CJ, it is not feasible because one negative value it is taking. So we need to revise the table again. So for that we need to calculate, find out key column, and here this becomes key column because here ZJ minus CJ is most negative. अब इस की कॉलम के एलिमेंट से हम कांस्टेंट कॉलम के एलिमेंट को डिवाइड करेंगे. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 by 4, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 by 4, दैट मींस 12 into 2 by 3, सो 3 4 या 12, दैट इज 8. सो ये माइंड में आपको करना चाहिए जिससे कि टाइम ना लगे. यहाँ पर 24 divided by 3 by 4, so 3 8 या 24, 8 4 या 32. So here least positive is this one, and the key element at this time is 3 by 2. Now let us prepare rows for the next table. So here this time this is the new row, so here we can write new row first. So की कॉलम एलिमेंट्स रियल वेरिएबल और उनका कंट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट फंक्शन में दिया हुआ है वो 0s1 को रिप्लेस कर देंगे. सो हियर वी विल राइट 335 x1 एंड जस्ट 3 by 2 से डिवाइड करके लिखेंगे. सो हियर 8 0
1, 2 by 3 and minus half into 2 by 3, that is minus 1 by 3. Now replacing row, this time it is second. अब यहाँ पर ये वेरिएबल्स वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ओल्ड रो एलिमेंट्स. सो 24, 1, 3 by 4, 0, 1 by 4 minus key element of this row, that is 3 by 4 into new row elements. So here 8, 0, 1, 2 by 3 minus 1 by 3. Now we can calculate here is as 24 minus 4 to ja 8, 3 to ja 6, so 6, 24 minus 6, that is 18, 1 minus 3 by 4 into 0, that is 1, 3 by 4 minus 3 by 4, 0, 0 minus 3 by 4 into 2 by 3, so better minus 3 by 4 into 2 by 3, so here it is minus half. So in this way, again minus 3 by 4, this is 0 minus 3 by 4 into 2 by 3, so here minus 3 by 4 into 2 by 3, 3 cancels away, that is half, minus half, and 1 by 4, again you may like to write here 1 by 4 minus 3 by 4 into 1 by 3, this cancels away, so here it is minus minus plus, 1 by 4 plus 1 by 4, 2 by 4, that is half. So here this is, we are ready to make the next table, and here it is, we can write my table is ready. You need to make your own table. So here new row first, that is 35x1, 35x2, that is x2, 8, 0, 1, 2 by 3 minus 1 by 3. Replacing row, this will remain the same, so 18, 1, 0 minus half and half. Now again calculate Zj minus Cj. So here for Zj minus Cj we need to calculate first Zj. So 35 into 0, 0 plus 40 into 1, that is 40. 35 into 1 plus 40 into 0, so 35 plus 0, that is 35. 35 into 2 by 3, alright, let me write it here. 35 into 2 by 3 minus 40 into half. So this is 70 by 3 minus 20. So take LCM here. So this is 70 minus 60, that is 10 by 3. So here it is 10 by 3. In the same fashion, minus 35 by 3 here, say minus 35 by 3 plus 20. So here it becomes minus 35 plus 60 by 3, that is 20 by 3. So here it is 25 by 3. That's how. But this I showed you so that you become accustomed to doing it. Otherwise आपको अपने माइंड में ये करना चाहिए जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो. So here 40 minus 40 is 0, 35 minus 35 0, 10 by 3 minus 0 is 10 by 3, 25 by 3. Now here you will find that all Zj minus Cj are either 0 or positive. That means at this stage this is giving a positive, this is giving a solution, and where the values of the variables are x1 is equal to 18 and x2 is equal to 8. So we can easily calculate max z is equal to, that is 40 x1. x1 means 18 plus 35 x2, that is 8. So here 18 चौक 72 720
8 पंचे 40, 4, 8 3 24, 4 28. So here that is 7 2 9 1 10, 1000. That's how we could calculate this as maximum Z. The value of Z is, the profit is 1000. That's how we can very easily solve any simplex method. I hope you might have liked it, understood it. अगर आपने इसको समझ में आया, पसंद किया, तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.